दोस्तों, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये करवा चौथ के लिए सिलाया है मैंने और उन्होंने इसमें पफ स्लीव्स बनवाई हैं। तो ये देखिए ये बैक पार्ट है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वियर करने के बाद इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है इस स्लीव्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये एक स्लीव्स मैंने पहले ही कट कर ली थी। अब मैं आपको दूसरी स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से लगती है स्लीव्स हमारी। तो देखिए ये सेम फैब्रिक है ब्लाउज का। इसमें से मुझे स्लीव्स निकालनी है और ये नीचे बॉर्डर है, इसको मैं नीचे की तरफ लूँगी और आपको अपने अकॉर्डिंग जितनी आप स्लीव्स की लंबाई रखना चाहते हो आप उतना ले लीजिए। तो ये टोटल लेंथ है मेरी 15 इंच और यहाँ से ये आ रहा है 8 इंच। तो ये 10 इंच आना चाहिए। इसमें मैं जोड़ लगाऊंगी दोनों तरफ 2 इंच का। ये कम है मेरी चौड़ाई में। तो देखिए अब हम जो हमारा पफ होता है उसकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से यहाँ तक मैंने लिया है 5 इंच। अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो आप 5.5 या फिर 6 भी ले सकते हैं। तो मेरे पास इतना ही फैब्रिक है तो मैंने इस 5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से ये मेरी टोटल लंबाई रहेगी बाजू की। और यहाँ से देखिए जो हमारी नॉर्मल स्लीव्स होती है आप जितना डाउन करते हैं 2.5 या 2.25 इंच पर उतना ले लीजिए। मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है ये। और ये मेरी स्लीव्स की फिटिंग है 6 इंच और 1.5 से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये टोटल मार्क किया है मैंने 8 इंच पर। और यहाँ से मैं ऊपर तक इस निशान तक इसको मिला दूँगी इस तरह से। और देखिए जितने भी यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई होती है हमें उसका हाफ निकालना होता है। तो मान लीजिए अगर आपकी स्लीव्स की चौड़ाई 10 इंच है फोल्ड करने के बाद तो आप 5 इंच पर मार्क कीजिएगा। और 5 इंच पर मार्क करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से शेप आती है इसकी। आप बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग कीजिएगा और यहाँ तक इसको मिला दीजिएगा जो हमने 2.5 इंच पर डाउन किया था। एक बार मैं आपको फिर से मार्किंग करके दिखा देती हूँ, वो अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए यहाँ से हमें कुछ इस तरह से शेप लेनी है इसकी। और जो है हमने 5 इंच पर मार्क किया था यहाँ पर और इसको यहाँ तक मिला देना है इस निशान तक जो हमने 2.5 इंच पर डाउन किया था। तो यहाँ से तो हमारी जो नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग होती है उस तरह से आप मार्क कर लीजिए और ऊपर से आप 5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए जो हमारा पफ बनता है ऊपर उसके लिए। तो देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है मेरी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जो हमने मार्किंग की थी सेम उसी के ऊपर हमको इसको कट करना है। बाद में मैं इसमें दोनों तरफ जॉइंट लगाऊंगी क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। पहले मैं स्लीव्स की कटिंग करना बता देती हूँ आपको। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है मेरी। ये बहुत ही इजी तरीके से बताई है मैंने आपको। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये कटिंग हो गई है मेरी कंप्लीट और ये ओपन करने के बाद कुछ इसका लुक इस तरह से आता है। और अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 20 सेंटर था यहाँ पर जहाँ पर हमने 5 इंच पर मार्क किया था यहाँ पर हल्का सा कट्स लगा देना है। इससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ तक प्लेट्स डालनी है इसमें। तो देखिए जो हमने कट्स लगाया था यहाँ से लेकर देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है आपको और नीचे की तरफ करते हुए यहाँ तक 20 सेंटर तक प्लेट्स बना लेनी है। अब क्या करना है, अब बीच में से लेके यहाँ तक इस तरह से यहाँ तक जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ तक छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। और ये प्लेट्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में डालनी है। तो देखिए प्लेट्स डाल ली है मैंने और जो मेरी जॉइंट लगना था स्लीव्स में दोनों तरफ वो जॉइंट भी लगा लिया है मैंने जितना मुझे फैब्रिक चाहिए था उतना। तो देखिए प्लेट्स डालने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ब्लाउज में अटैच करूँगी। तो देखिए दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर ली हैं मैंने प्लेट्स डालने के बाद।
इस तरह से, और मैंने जॉइंट भी लगा लिया है दोनों स्लीव्स में। अब मैं ब्लाउज में अटैच करूँगी स्लीव्स को। तो आपको ब्लाउज को इस तरह से ओपन करके रख लेना है। और अब हमें क्या करना है, ब्लाउज की और स्लीव्स की दोनों की सीधी साइड एक तरफ करनी है इस तरह से, और बिल्कुल बीच सेंटर में से यहाँ से मिलाते हुए शोल्डर पर इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से इसको घुमाते हुए यहाँ तक एंड तक सिलाई लगा लेनी है। और सेम हमें दूसरी तरफ भी करना है, और दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से स्टिच कर लेनी है ब्लाउज में। तो देखिए ये स्लीव्स स्टिच कर ली है मैंने, और इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये दोनों स्लीव्स स्टिच कर ली है मैंने, और स्लीव्स स्टिच करने के बाद मुझे बस ब्लाउज में फिटिंग देनी थी। ये देखिए अब ये ओपन है यहाँ से। तो स्लीव्स स्टिच करने के बाद अब मैं ये सिलाई लगाऊंगी इसमें फिनिशिंग के लिए। तो देखिए ये ब्लाउज़ मेरा रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया था स्लीव्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।